नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्यामिति में जो निर्देशांक है, ये निर्देशांक ज्यामिति है, ये ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट अंकित होते हैं उसके बीच की जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। देखो, आपका जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पर आपके दो प्रकार के एक्सिस होते हैं। जो आपकी क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। बेटा, वो वाई अक्ष जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और एक्स अक्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। यहाँ ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन या हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु। तो ये ध्यान रखना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। जो एक्स अक्ष होता है उसको हम हिंदी में भुज बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे एब्सिसा बोलते हैं। ऐसे ही वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोला जाता है। बेटा, ये बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी आपको दे देते हैं कोटि क्या है या भुज क्या है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आपके एक्सरसाइज में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर कभी कोई वाइवा होता है या बोर्ड के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, वहां दे देते हैं कि कोटि दे रखा है या भुज दे रखा है। तो ध्यान रखना, कोटि मतलब वाई अक्ष है और भुज मतलब आपका एक्स अक्ष है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे भुज कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को कोटि बोलते हैं। ठीक है बेटा। और आपको ये तो पता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये ऑलरेडी पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और इसमें दोनों जो होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। तो मैं इसमें चीज समझा दूं, जब भी आपको निर्देशांक की बात की जाती है, निर्देशांक हमेशा पहले एक्स होता है और फिर वाई होता है। ये 9th क्लास से हम सीखते हुए आ रहे हैं कि पहले आपका जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स होता है, फिर वाई होता है। उसी में हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का होता है और वाई जो है प्लस का होता है। यहाँ पर दोनों ही माइनस के होते हैं, और यहाँ पर एक्स प्लस का होता है और वाई जो है वो माइनस का होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई भी एक पॉइंट एक्स अक्ष पे लेते हैं, तो मान के चलो ये मैंने एक्स अक्ष पे पॉइंट 5 ले लिया, तो बेटा ये जो 5 है ये वाई अक्ष से दूरी 5 यूनिट की है। यूनिट इकाई भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो दूरी है ये ना सेंटीमीटर में होती है ना मिलीमीटर में। क्यों? ये जो पॉइंट है ग्राफ पे होता है। ग्राफ के पॉइंट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, क्योंकि कोई जो डिस्टेंस है वो बेटा एक एक का लेता है, और बहुत से डिस्टेंस 5-5 का लेते हैं, और बहुत से लोग जो है डिस्टेंस 10-10 का लेते हैं। इसलिए उसके बीच की जो दूरी है उसको हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं लेंगे, उसे हम यूनिट में लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्राफ था जिसको हमने समझा। अगर इस ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या सीखने वाले हैं, तो बेटा हम यहाँ पे 3 एक्सरसाइज सीखेंगे। यहाँ एक्सरसाइज 7.1 होगी, और एक्सरसाइज 7.2 है, और एक्सरसाइज 7.3 है। एक्सरसाइज 7.3 2020-21 में नहीं आ रही है, और उससे पहले भी आती है, उससे बाद में भी आएगी। 7.1 में हम जो सीखेंगे वो दूरी का फॉर्मूला सीखेंगे। 7.2 में हम अनुपात का फॉर्मूला सीखेंगे, और 7.3 में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीखेंगे। अब दूरी के फॉर्मूले में और अनुपात के फॉर्मूले में हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं 7.1 का दूरी का फॉर्मूला। 7.1 में दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 x1 क्या है, क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या परेशानी है, पहले इसको समझते हैं। बेटा जैसे कि हमने बात करी है कि ये जो भी आप दूरी की बात कर रहे हो वो ग्राफ पे बातें करेंगे। अब जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो एक्सिस ले लेते हैं। देखो बेटा, हमने यहाँ पर आपके लिए एक्स एक्सिस ले लिया और एक भाई हमने यहाँ पर वाई एक्सिस ले लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन जीरो पे प्रेजेंट करता है, दैट इज वाई डैश और दैट इज एक्स डैश। यहाँ पे मैंने दो कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, एक कोऑर्डिनेट मैंने ये लिया है और एक कोऑर्डिनेट मैंने बेटा ये ले लिया है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 है और ये हो गया 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4, यानी कि इसके निर्देशांक जो है वो तो हो रखे हैं, x 2 है और y 4 है, और इसके जो निर्देशांक हैं वो हो गया 5 और 1। पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। बेटा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, पर दूरी जो होती है सबसे जो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी चीज जो दूरी होती है उसको काउंट में लेते हैं। जो सबसे हम इस वाले निर्देशांक को बोलते हैं x1 और y1, और इसको बोलेंगे x2 और y2। अब आप कहोगे सर इसको 1 ले लेते हैं, इट इज योर चॉइस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को भी x1 और x2 निकाल सकते हैं, जैसे ये मैंने a माना, ये मैंने b माना। अगर मैं कहूँ कि क्या ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर होगी बी ए की दूरी से, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ से यहाँ जाऊं या यहाँ से यहाँ जाऊं उसकी दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप किसी को भी 1 1 मान सकते हो, किसी को भी 2 2 मान सकते हो, ये दो लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ग्राफ पे साफ नजर नहीं आता, मुझे अगर कॉपी में कराता तो साफ नजर आया था, तो एक बार इस पे देख लेते हैं फिर कॉपी में भी आ जाते हैं। तो इसकी बीच की दूरी कैसे निकलेगी, आपको दूरी का अभी फॉर्मूला सिखाया था, उसी के बिहाफ पर आपको दूरी जैसा कि मैंने अभी दूरी का फॉर्मूला लिखवाया था। दूरी का फॉर्मूला क्या था, वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरा अंडर रूट में। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका a का कोऑर्डिनेट क्या था, तो a बराबर दे रखा है 2 4 और b बराबर दे रखा है 5 और 1। ये 1 है ना 5 का, तो ये तो हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इस फॉर्मूले में पुट ऑफ करेंगे कि ए बी मतलब ए बी की दूरी वो होगी अंडर रूट में x2 कितना है 5 है, माइनस का x1 कितना है 2 है, उसका होल स्क्वायर प्लस फिर है y2 कितना है 1 है और y1 कितना है 4 है, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसकी माइनस करते हैं, 5 में से 2 गए तो 3 बचे और 1 में से 4 गए, 1 में से 4 गए तो माइनस का 3 बचा, उसका होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और -3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है, तो मेरा आंसर आ गया 18। अब इसका अंडर रूट करना चाहो अंडर रूट कर सकते हो। देखो 18 खोला मैंने 2 से तो 9 आ गया, फिर 3 से और फिर 3 से, तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो आंसर आ गया, ये तो हो गया बाहर, अंदर आ गया 2। अब जो दूरी है ए बी की, इसकी दूरी ना तो ये सेंटीमीटर में होगी और ना ही ये मीटर में होगी, इसको बोलते हैं हिंदी में इकाई और इंग्लिश में यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी दूरी जो है सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर में नहीं नापते हैं, इसको नापते हैं हम बेटा यूनिट में। क्यों, कुछ लोग जब आंकड़े बनाते हैं तो मैंने कहा 5 5 का गैप लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 10 10 का गैप ले लेते हैं, और कुछ लोग 100 100 का या कुछ लोग 1 1 का लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे इस ग्राफ में 20
की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक है। और अगर मैं इसी के अंदर दो दो का गैप लेता तो ऐसे 20 की जो दूरी है, 20 की, वो ज़्यादा दूर होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में नहीं लिखते, इसको यूनिट में लिखते हैं। तो हमारी जो दूरी है वो कितनी निकल के आई, 3√2 इकाई। आपको ये दूरी वाला पॉइंट समझ में आ गया कि दूरी कैसे निकालते हैं। ओके। ये दूरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इसका जो फॉर्मूला आपको दे रखा है वो क्या है, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अभी चेक करते हैं कैसे फॉर्मूला है। देखो बेटा, अब अगर आपको यहाँ पे इस दूरी की बात कर रहे हैं तो मैंने इसको इस तरीके से वैल्यू एडजस्ट कर ली, दिख रहा है। तो अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बनना है। और 90 डिग्री का एंगल जो है वो आपका समकोण बनाता है। और समकोण में ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा, कर्ण हो गया। तो मुझे कर्ण निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला क्या था, कर्ण का फॉर्मूला था कि कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर होता है, बेटा जो स्क्वायर था वो जहाँ का क्या बन गया, अंडर रूट। तो या तो आप यहाँ स्क्वायर लगाइए, यहाँ पे आप अंडर रूट लगाइए। तो देखिए इसमें लंब कितनी लंबाई दे रखी है, लंब यहाँ से लेके यहाँ तक का है। यानी कि यहाँ पर जो लंब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का है। इस 4 में से अगर ये वाली एक इकाई घटा दी तो कितनी बची, 3। और आधार जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। और ये जो आधार 1 से लेके 5 तक का है, इसमें से मैंने ये 2 हटा दिया। अब ये 2 हटाया तो यहाँ कितने आ गए, 3। तो ये भी 3 इकाई है और ये भी 3 इकाई है। तो बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 9 प्लस 9 यानी कि √18। तो ये तो बिल्कुल वही सवाल हो गया ना जो हमने अभी भी करा था। यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी का जो फॉर्मूला है वो दोनों सेम है। तो बिल्कुल सही। हमने लंब निकाला कैसे था, हमने लंब निकाला इस 4 में से 1 घटाकर। तो यहाँ भी तुम कर रहे थे ना 4 में से 1 घटाकर। तो या तो आप इसमें से 1 घटाइए तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और सिंपल लिखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो कर्ण में हम निकालते थे कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 9 सॉरी 3√2, वो भी क्या, इकाई। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से ही मिलता जुलता है। समझ में आ गया। तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये वही पैटर्न है। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.1 की बात कर रहे हैं। तो 7.1 के अंदर नंबर 1 तो आपको दूरी ही निकालना है। यही मेन सारा सवाल का बेस है कि दूरी कैसे निकलती है। फिर इसमें क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा वो आपसे पूछ सकता है कि प्रूफ करे क्या वो संरेखी है, नंबर 1। नंबर 2 पूछ सकता है कि क्या वह सम द्विबाहु त्रिभुज है, या वो पूछ सकता है समबाहु त्रिभुज है, या पूछ सकता है समकोण त्रिभुज है, या फिर वो बोल सकता है कि वो आयत है। ठीक है, आयत है, या फिर क्या नाम है तुम्हारा, समांतर चतुर्भुज है। तो बेटा देखो, आपको इसके बेस पता होने चाहिए। आप दूरी के फॉर्मूले से ये चीज निकाल सकते हो। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होना या चारों बिंदु होना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी, और इससे बिंदु कौन सा है, सी है। तो वो आपको 3 बिंदु दे देगा। अब 3 बिंदु में आपको देखना है संरेखी है। तो आपको दूरी निकालनी 3। पहले ए बी निकालिए, फिर ए सी निकालिए, और फिर बी सी निकालिए। और तीनों में ये ट्राई करें कि ए सी प्लस बी सी बराबर
ए बी है या नहीं है। अगर ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी है तो समरेखी होगा, वरना समरेखी नहीं होगा। उसी तरीके समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, समद्वि मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, ए बी सी, तो इसमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी बराबर ए सी हो तो समद्विबाहु होता है। और समबाहु में क्या होगा, तीनों भुजा बराबर हो, मतलब ए बी बराबर है ए बी सी के, जो कि बराबर हो ए सी के। अगर तीनों बराबर हैं तो समबाहु हो गया, और दो बराबर है तो समद्विबाहु हो गया। समकोण में क्या करना है, किसी एक भुजा का स्क्वायर वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सी भुजा, तो वो तुम्हें दिमाग लगाना, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो दो छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं आयत की। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो यह चार दूरी निकलेगी, ए बी सी डी। तो यदि ए बी बराबर है डीसी के और बीसी बराबर है एडी के, तो वो आयत कहलाएगा। पर रुको, समांतर चतुर्भुज की भी तो ये कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस कंडीशन में आप इसे चतुर्भुज कहोगे या आयत कहोगे, ये दोनों नियम है ना। तो अगर ये चारों भुजा बराबर है तो ये आयत भी हो सकता है और चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसके लिए थर्ड कंडीशन और देखते हैं, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इन दोनों के बाद आपको प्रूफ करना है कि AC बराबर है BD के। अगर ये बराबर है तो कहलाया जाएगा आयत, और अगर ये बराबर नहीं है तो कहलाया जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो एक कंडीशन है, मेन कंडीशन दूरी की है, और दूरी का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का कंसेप्ट दूरी के फॉर्मूले का है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो भी देख लेते हैं। इसमें अब लास्ट टॉपिक आता है, उसे कहते हैं सम दूरस्थ। अब ये समदूरस्थ क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट से दो पॉइंट जो है वो समान दूरी पर है, ये जो है वो समान दूरी पर है। तो मैं कहता हूँ ए बी सी, तो यहाँ पे आप प्रूफ करेंगे कि ए बी बराबर है ए सी के। अब खासकर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो ये भूल जाते हैं कि बीच का बिंदु कौन सा है। मान लो अगर मैंने बी बीच का मान लिया तो बी ए बराबर बी सी नहीं होगा, और अगर सी मान लिया तो ए सी बराबर बी सी नहीं होगा, क्योंकि एक मिड पॉइंट है और दो उसके कॉर्नर पॉइंट है, जिसकी दोनों की जो दूरी है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ए बी बराबर ए सी डालना है, दोनों ही बेटा रूट में होंगे, तो रूट से रूट कट जाएगा और वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। तो एक तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, इनका भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, और इनका कोऑर्डिनेट भी दे रखा होगा। तो इसको तो 1 1 मान लेना, इसको 2 2 मान लेना जब मैं ए बी निकालूं, और जब मैं ए सी निकालूं तो आपको इसको 2 2 मान लेना है। तो इससे आपको समदूरस्थ का पॉइंट निकल के आ जाएगा। और जो बाकी जो डिटेल है वो इसके क्वेश्चन नंबर हम 7 और 9 में समझा दूंगा। तो आज की जो बेसिक वीडियो यहीं पे खत्म होती है 7.1 की, ये कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप 7.1 के सारे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या ये वीडियो आपको अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता दें, ताकि मैं इस वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके दोबारा से इसको अपलोड कर दूँ। ठीक है,